हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस 3 की इवेंट जो आज होने वाले हैं। अगर उसमें कुछ नेगेटिव निकल के आता है तो मार्केट आपको वो टाइम पे वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करेंगे इजराइल हमास का क्या अपडेट चल रहा है, और उसी से रिलेटेड एक और जो बहस है वो यहाँ पे शुरू हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, वो आप लोगों को बताऊंगा, हैकिंग को लेके भी। और इसके अलावा बड़ी निकल के आई अपडेट थोड़े टाइम पहले FTX को लेके, जो FTX का एक केस चल रहा है, वहाँ से कुछ चीज़ें जो है निकल के आ रही हैं, वो क्या है आप लोगों को उसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बात देख लेते हैं बिटकॉइन का हाल। तो बिटकॉइन जब ये वीडियो में बना रहा हूँ, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 26,800 के सॉर्ट ऑफ नियर अबाउट। तो जो एक्सपेक्टेशन था हमें वही यहाँ पे हो रहा है कि एक ट्रेंड लाइन थी, वहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिला है डे चार्ट में। और हम लोगों का जो आइडियल सपोर्ट है, जो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे ही बताया था, जो है 25,000 पे, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास 22,000 पे, जहाँ पे हम लोग जिस लेवल को हम लोग बिटकॉइन को काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि इस लेवल पे बिटकॉइन को आना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो कल निकल के आया PPI का डेटा, जो कि आया था 2.2%, और उम्मीद थी कि 1.6% आएगा। यहाँ पे प्रीवियस था यहाँ पे 2.0%, फॉरकास्टेड जो था वो था 1.6%। तो थोड़ा सा ये जो है यहाँ पे नेगेटिव निकल के आया है। आज के बारे में अगर हम बात करें तो जो 3 की इवेंट है वो एक CPI इन्फ्लेशन डेटा, जॉबलेस क्लेम और बाइनेंस और SEC की हेयरिंग होने वाली है वो है यहाँ पे। तो CPI के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो एस्टिमेटेड है यहाँ पे 3.6, और अगर हम एवरेज भी निकालेंगे ना, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन हाउस है उन्होंने यही बोला है कि 3.6 यहाँ पे होना चाहिए परसेंटेज, और प्रीवियस था यहाँ पे 3.7। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इवनिंग के टाइम पे जब CPI का डेटा आएगा, तो वो टाइम पे एक वॉलेटाइल मूव आपको देखने को मिल सकता है। पर अगर जो एस्टिमेटेड है उससे ख़राब आता है तो डेफिनेटली हमें एक डंप वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा बाइनेंस और SEC की जो हेयरिंग होती है उसमें भी क्या होता है, क्या डिस्कस होता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा US की अगर बात करते हैं तो जो हम लोगों ने एक डिटेल में बात की थी US के डेट के बारे में, वो चीज़ यहाँ पे बढ़ती जा रही है। और कल के दिन ही अगर हम देखें तो यहाँ पे तकरीबन $40 बिलियन का जो है डेट ऐड हुआ है, और जिस तरीके से वो बढ़ रहा है तो वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है इस साल के एंड तक इकोनॉमी में और ऐड कर देगा, और ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट हमें FOMC की मीटिंग में देखने को मिल सकता है। इस बार की FOMC की मीटिंग में भी हर बार की तरह अलग अलग बहस चल रही है। कई जगह पे ये है कि जो US का डेटा निकल के आ रहा है, स्पेसिफिकली जो जॉब का डेटा निकल के आया था, वो सरप्राइजिंगली अच्छा निकल के आ रहा है। अब वो कैसे निकल के आया, वो एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, क्योंकि PPI का और जो बाकी डेटा आ रहे हैं वो थोड़े से ख़राब आ रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर जॉब इतनी बढ़ रही है तो वो कैसे बढ़ रही हैं, इसका आंसर किसी के पास है। पर जो डेटा है वो US से जॉब का अच्छा निकल के आ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं जो ये FOMC की मीटिंग होती है उसमें एक इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कल FOMC की मीटिंग के जो मिनट थे वो भी आए हैं। मीटिंग के 1 महीने बाद क्यों मिनट आते हैं, ये आज तक किसी को भी जो है उसमें समझ में नहीं आया है। मीटिंग का जो की पॉइंट था वो यही था कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको अभी कुछ टाइम के लिए और हमें हाई रखना पड़ेगा, और उसके बाद यानी कि नेक्स्ट ईयर से हम लोग जो है उसको स्लो डाउन यहाँ पे कर सकते हैं। अब एक और अजीबो गरीब वाली खबर यहाँ पे निकल के आई है। जो FTX का केस चल रहा है, वहाँ पे कैरोलाइन, जो सैम यानी कि जो FTX के फाउंडर थे, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, तो उन्होंने बताया है कि इनका प्लान बेसिकली ये था कि बिटकॉइन के प्राइस को $20,000 के नीचे यहाँ पे रखना है। और ये जो प्लान को जिन्होंने बनाया था वो यहाँ पे बनाया था SBF ने। तो इनका मोटिव ये था कि किसी तरीके से आर्टिफिशियल ट्रेडिंग करके या कुछ भी करके 20,000 के नीचे जो है बिटकॉइन के प्राइस को यहाँ पे रखा जाए। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि SBF जो थे यानी कि जो सैम थे, उन्होंने इनको ये बोला था कि भाई एक बैलेंस शीट बनाओ जिसका नाम होगा FTX बोरो, और उसमें हम लोग उस मनी को हाइड करके रखेंगे जो हम लोगों ने कस्टमर से लिया हुआ था। तो कुल मिला के जो कंपनी है ना, उसको शैलो वे में चलाना चाह रहे थे ये, कि जो फंड हमारे पास कस्टमर से आया वो किसी को भी ना दिखे, और कंपनी जो है कुल मिला के प्रॉफिटेबल दिखे। और इसमें एक सरप्राइजिंग चीज़ उन्होंने एक और भी बोली, और वो ये बोला है कि FTX जो था वो किसी तरीके से पुश करता था रेगुलेटर्स को कि बाइनेंस को जो है किसी तरीके से नीचे लेके आया जाए।
और वही जो थे यहाँ पे जो बाइनेंस के सीईओ थे सीजेड, उन्होंने भी यही किया कि जब उनको मौका मिला तो उनका भी यही मोटिव था कि भाई FTX हमारे अगेंस्ट में ये कर रहा है। और लूना का जो क्रैश हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं सैम थे, तो अब मैं यहाँ पे FTX को पकड़ता हूँ। और बाइनेंस के ही सीईओ थे जिन्होंने सबसे पहले जो FTX का नेटिव टोकन था उसको ट्विटर पे पकड़ा था और धड़ाधड़ उसके अगेंस्ट ट्वीट करने शुरू कर दिए। तो उसके बाद ही जो FTX का कोलैप्स हुआ था वो हमें देखने को मिला। तब इसमें बहुत सरप्राइजिंग है ये चीज़ कि ये क्यों 20,000 से नीचे रखना चाह रहे थे। ये इसलिए रखना चाह रहे थे कि मार्केट में पैनिक बना रहे और उसके बाद हम लोग जो है लो प्राइस में बिटकॉइन को खरीद सकें। पर कहानी जो थी वो पूरी की पूरी यहाँ पे उल्टी हो गई। उल्टा FTX यहाँ पे क्रैश हो गया बाइनेंस को क्रैश करने, बिटकॉइन को क्रैश करने की जगह। अब एक बार अगर बात करते हैं इजराइल और हमास का जो है क्या चल रही है लड़ाई झगड़े वहाँ पे, तो उसमें अभी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो ये हो रही हैं कि अमेरिका यहाँ पे इजराइल के सपोर्ट में ओपनली आ गया हुआ है और रशिया का यहाँ पे ये बोलना है कि अमेरिका की वजह से ही ये सब लड़ाई हो रही है। तो कोल्ड वॉर जो है अगर आप देखो तो वो चल रही है यहाँ पे रशिया और अमेरिका के बीच में। अब इसमें ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये निकल के आई है, कैसे होता है ना कि हर घर में एक बच्चा होता है, जब भी घर में कुछ गड़बड़ होती है ना तो बच्चे को पकड़ा जाता है कि भाई इसी है, यही शरारती है, यही सारे उल्टे काम घर में करता है। वही चीज़ क्रिप्टो करेंसी के साथ है। जो हमास ने अटैक किया उसमें बात यह आई कि हमास के पास इतनी फंडिंग कहाँ से आई, तो उसमें अब क्रिप्टो करेंसी का नाम जो है यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। कुछ वॉलेट है जिसमें बताया जा रहा है कि फंड आया है और वहाँ से जो अटैक है ये हो रहा है। अब इसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी एक आर्टिकल डाला है कि एक वॉलेट था PIJ का जिसमें $93 मिलियन क्रिप्टो करेंसी आई है 20 अगस्त 2021 से लेके अब तक, और इन सब को आपस में जो है जोड़ा जा रहा है यहाँ पे। अब इसी से रिलेटेड एक और केस इंडिया में भी देखने को मिला है। करीब 4 करोड़ रुपए का जो क्रिप्टो है वो यहाँ पे अटैक है बेसिकली। तो जो स्टोरी है वो बेसिकली ये है कि दिल्ली के एक बिजनेसमैन है, उन्होंने एक पुलिस कंप्लेंट डाली थी कि जो 4 करोड़ रुपए हैं मेरे वॉलेट से निकाल लिया गया। पुलिस ने कोशिश करी पर उनको कुछ समझ में नहीं आया। पर इसके बाद जो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने ये वॉलेट को एक लिंक निकाला और वो जो वॉलेट है वो हमास के साथ किसी तरीके से कनेक्ट होता है। उस वॉलेट के अंदर ये जो 4 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन है ये यहाँ पे हुआ है। इसके अलावा अभी रिसेंटली हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो इजरायली पुलिस है उन्होंने बाइनेंस को बोला था कि जो भी हमास के ट्रांजैक्शन जो वॉलेट हैं उनको बेसिकली यहाँ पे फ्रीज किया जाए। अब ये जो स्टोरी भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो 4 करोड़ रुपए वाली जो हुई है क्रिप्टो करेंसी का स्टोलन हुई है, अब ये स्टोरी बहुत पुरानी है पर ये अपडेट में अब आ रही है जब इजराइल की तरफ से रिस्पॉन्स आया है यहाँ पे उन वॉलेट को लेके। और ये जो इनिशियली जो इसको रिपोर्ट किया गया था वो 2019 में किया गया था। इसके बाद इसको स्पेशल सेल में भेजा गया था केस को, और अब यहाँ पे इजराइल की तरफ से अपडेट आया है। तो इन सब चीज़ों को भी ना कहीं क्रिप्टो करेंसी से लिंक किया जा रहा है। इसमें बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या आज से पहले अटैक नहीं होते थे? क्या उन सब में भी क्रिप्टो करेंसी था? क्या उसमें फिएट करेंसी इन्वॉल्व नहीं होती थी? तो अटैक तो पहले भी होते थे। अब उसका एक मीडियम अगर यहाँ से बदल गया तो 10 चीज़ें उसमें से एक क्रिप्टो करेंसी भी आ गई है। तो पता नहीं हर जगह क्या होता है कि जब भी कुछ गड़बड़ होता है तो उसको क्रिप्टो करेंसी से जोड़ दिया जाता है। शायद रेगुलेशंस आ जाएंगी सही तरीके से तो शायद हमें कुछ यहाँ पे सॉल्व होता हुआ देखने को मिल जाए। तो ये थे गाइस अपडेट जो अभी चल रहे हैं। इवनिंग के टाइम पे थोड़ा अपना इस चीज़ पे अपडेट पे रहिएगा कि CPI का क्या डेट आ रहा है, जॉबलेस क्लेम क्या आ रहे हैं और SEC बाइनेंस की क्या हो रही है। ये जो भी अपडेटों को मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को तुरंत दे सकूँ। इसके बेस पे मार्केट आपको इवनिंग के टाइम पे आज वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। तो देखिए हमारा आज का वीडियो। इसके अलावा अगर कुछ और दिन भर अपडेट रहा तो वो आप जानते हैं डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सर्च करके ज्वाइन नहीं करेंगे। अदरवाइज किसी स्कैमर के चैनल पे अगर आप ऐड होते हैं तो कोई भी स्कैम हो सकता है। देखिए हमारा आज का वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।